रामू भैया के ग्राहक कहते हैं कि सारी दुनिया में उनकी चाय से बेहतर और कुछ भी नहीं। वो पुट्टपर्ती में चाय की छोटी सी दुकान चलाते हैं। रामू भैया भले ही ब्लैक टी, ग्रीन टी, एप्पल टी जैसी आधुनिक चाय नहीं रखते, लेकिन जब कत्थई रंग की महकती हुई घर जैसी बेहतरीन चाय की बारी आती है तो कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उनकी मसाला चाय, अदरक चाय, तुलसी चाय और मुंबई कटिंग चाय की चुस्कियां लेकर रोजाना सैकड़ों ग्राहक तृप्त हो जाते हैं। हाँ, एक बात और, कोई भी चाय में मिलाने वाले उनके गोपनीय मसालों का राज जान नहीं सकता। इसी कस्बे में शिवा भाई दवा की एक दुकान चलाते हैं। उनकी दुकान हर किस्म की, हर बीमारी की दवा से भरी रहती है। शिवा भाई इन दवाइयों को पहचानने में भी बड़े माहिर हैं। आसपास के कस्बों से भी लोग शिवा भाई की दुकान पर दवा खरीदने आते हैं, क्योंकि जो दवाई कहीं नहीं मिलती वो भाई शिवा के यहाँ जरूर मिल जाती है। लेकिन जानते हैं कि जब उनके सिर में दर्द होता है तो वो क्या करते हैं? वे रामू भैया की चाय की दुकान से 1 कप मसाला चाय मंगवाते हैं। रामू भैया भी ये चाय उन्हें बिना पैसे लिए भिजवाते हैं, क्योंकि जब रामू भैया के सिर में दर्द होता है तो शिवा भी उन्हें सरदर्द की 1 गोली बिल्कुल मुफ्त देते हैं। देखा आपने, समस्या तो एक ही है मगर समाधान 2 अलग अलग हैं। प्रश्न ये है कि सही कौन है और गलत कौन? रामू भैया ने शिवा भाई से ये कभी नहीं पूछा कि जब आपकी दवा की दुकान है तो आपका सरदर्द दवाई से ठीक क्यों नहीं होता, और शिवा भाई ने भी कभी नहीं पूछा कि जब रामू भैया की मसाला चाय से उनका सिरदर्द ठीक हो जाता है तो रामू भैया सिर दर्द होने पर अपनी चाय पीने के बजाय उनसे दवाई क्यों मंगवाते हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं कि अपनी समस्या को सुलझाने के अपने अपने रास्ते हैं। आध्यात्मिक जीवन में भी ठीक यही स्थिति होती है। हमें कौन सा आध्यात्मिक मार्ग अपनाना है, कब अपनाना है, कैसे अपनाना है, कहां अपनाना है, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ईश्वर की खोज के रास्ते सबके अपने अपने हैं, जिन पर उनका विश्वास है। भले ही हमारे रास्ते अलग अलग हों, मगर मंजिल तो सबकी एक ही है ना?